समुद्र मंथन। एक्चुअल में समुद्र मंथन हुआ क्यों था वो इस वीडियो में हम जानेंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार दुर्वासा ऋषि के कारण देवराज इंद्र को यहाँ पे श्राप दिया गया और देवराज इंद्र को इस श्राप के चलते हुए अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। इस श्राप के अनुसार माता लक्ष्मी स्वर्ग लोक छोड़कर चली गई और वो अदृश्य हो गई। लक्ष्मी जी के जाने के बाद इंद्र और अन्य देवता निर्बल और श्रीहीन हो गए। उनका सारा धन और वैभव लुप्त हो गया। जब ये खबर दैत्य को मिली तो उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण किया और इस इंद्र सहित अन्य देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा लिया। निराश होकर इंद्रदेव गुरु बृहस्पति और अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के शरण में पहुंचे। इंद्रदेव ब्रह्मा जी के साथ यहाँ पे प्रार्थना करने लगे कि प्रभु हमारी रक्षा करें। दैत्यों ने स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया है और अब हम स्वर्ग से बाहर निकल गए हैं। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, अभी आपके सामने भगवान नारायण के पास जाने के सिवाय और कोई उपाय नहीं है। उनका आशीर्वाद ही आपको यहाँ पे स्वर्ग में फिर से आपकी जीत का वैभव देगा। इसके चलते ब्रह्मा जी और सभी देवता भगवान विष्णु के शरण में पहुंचे। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु माता लक्ष्मी हमसे रूठ गई है और दैत्य ने हमें पराजित करके स्वर्ग पे अपना अधिकार जमा लिया है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, कृपया हमारी रक्षा करें। भगवान विष्णु ने कहा, इस समय शत्रुओं से संधि करने के सिवाय आपके पास और कोई उपाय नहीं है और इसी से आपका कल्याण होगा। समुद्र मंथन के द्वारा अमृत प्राप्त किया जा सकता है और जिसके बाद आप फिर से स्वर्ग पे अपना अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको दैत्यों से संधि करनी होगी। देवराज इंद्र ने दैत्यों के राजा बलि के पास जाकर समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। राजा बलि ने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया और मंथन के लिए वो तैयार हुए। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत पे मंथन और वासुकी नाग को रस्सी के द्वारा यूज किया गया। मंथन प्रारंभ हुआ लेकिन मंदराचल पर्वत में समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कछुए के अवतार लिया और कछुए के अवतार के साथ उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पे स्थापित कर दिया ताकि मंदराचल पर्वत समुद्र में आगे जाके ना डूबे। मंत्र के दौरान सबसे पहले कालकूट विष निकला गया, जिसका प्रचंड प्रभाव से सभी देवता और दैत्य भयभीत हो गए। तब भगवान शिव ने विष को अपनी हथेली पे रखकर पी लिया, लेकिन उन्होंने निगला नहीं। विष के प्रभाव से भगवान शिव का जो कंठ था वो नीला पड़ गया और इसके चलते उनका नाम पड़ा नीलकंठ। इसके बाद समुद्र मंथन में कई सारे रत्न निकले, कामधेनु गाय और साथ ही में श्रव घोड़ा, ऐरावत हाथी, कस्तूप का मणि निकला और साथ ही में पाराचत वृक्ष भी निकला गया। अंत में धन्वंतरी देव अमृत का एक कलश लेके प्रकट हुए। अमृत कलश को देखकर दैत्य ने उसे छीनने लगे और आपस में लड़ने लगे। देवताओं ने भगवान विष्णु की सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने मोहिनी नामक एक सुंदर स्त्री को एक शरण का धारण लिया और उन्होंने दैत्य के पास उस मोहिनी स्त्री को भेजा। मोहिनी की सुंदरता में मोहित होकर अमृत वितरण का कार्य साइड में रख के दैत्य अपने आप ही आपस में लड़ने लगे। मोहिनी की चतुराई से देवता को अमृत पाने का अवसर मिला और देवताओं ने अमृत को यहाँ पे ग्रहण करने के बाद फिर से स्वर्ग में अपना अधिकार जमा लिया। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के साथ ही काफी सारे दैत्यों का विनाश हुआ और इसके साथ यहाँ पे समुद्र मंथन का संपन्न हुआ। तो ये कहानी थी समुद्र मंथन की, जो स्पेसिफिकली जुड़ी है महाशिवरात्रि के साथ। तो जब भी महाशिवरात्रि की बात करते हैं तो समुद्र मंथन की बात हमेशा होती है, क्योंकि इसी समुद्र मंथन में जो विष निकला गया था वो भगवान शिव ने ग्रहण किया था और इसके चलते उनका नाम गिरा था यहाँ पे नीलकंठ। अगर ऐसे अनगिनत कहानियों को आपको रेगुलरली देखना है तो इस चैनल को ज़रूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हर हर महादेव टाइप करें।